इंतहाई ख़तरनाक अटैक की इत्तलात इस वक्त सामने आ रही हैं। दुबई में एक इंतहाई अहम शख्सियत पर ड्रोन हमला। ये मखसूस हदफ कौन था? ईरान ने इसे टारगेट क्यों किया? इस वक्त इसराइली मीडिया से लेकर पूरे आलमी मीडिया पर इस बड़े हमले का चर्चा है। इसके साथ ही साथ कुछ और बड़ी डेवलपमेंट्स भी ईरान जंग के हवाले से हुई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 8 मार्च 2026 इतवार का आगाज़ होते ही कुछ इंतहाई अहम तरीन अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। ईरान जंग इस वक्त आपके सामने है और इस जंग में अब जो दायरा कार है इस जंग का वो बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। एक जानिब अरब ममालिक के हवाले से, बिलखुसूस सऊदी अरब के हवाले से ईरान ने अपनी पॉलिसी वाज़े की है, तो वहीं दूसरी जानिब अब ईरान की तरफ से ताबड़तोड़ हमलों का भी आगाज़ हो चुका है। इन ताबड़तोड़ हमलों के अंदर अब बाज़ाब्ता तौर पर दुबई में, मुत्तहदा अरब अमारात में और हेब्रियो मीडिया के मुताबिक, इसराइली मीडिया के मुताबिक एक बहुत बड़ा सैबोटाज का अटैक हुआ है। एक इस तर्ज का अटैक जिसमें एक हाई राइज बिल्डिंग में बिल्कुल टारगेट करके किसी एक मखसूस फ्लैट के अंदर मखसूस तरीके से एक कार्रवाई जो है उसे सरंजाम देने की कोशिश की गई है। ये सारी की सारी डिटेल्स जो हैं ये आपके सामने रखते हैं, लेकिन उससे पहले दरख्वास्त यही है कि हमारे इस चैनल को रिपोर्ट किया जाता है। रिपोर्टिंग का असर जो है वो ज़ाहिर इस तरह से होगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, और अगर हो सके तो इस वीडियो को मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर भी कीजिएगा। मैं जल्दी जल्दी खबरों पर आऊँगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी दरख्वास्त के ओवरसीज़ हमारे जो पाकिस्तानीज़ हैं उनके लिए बिलखुसूस एक छोटा सा चंद सेकंड्स का मैसेज है। आप ये मैसेज देखें फिर आगे बढ़ते हैं। रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ हो चुका है और ईद की आमद आमद ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए ये एक बड़ा अहम मौका होता है जब वो अपने प्यारों को बैरून मुल्क से, पीछे पाकिस्तान में मौजूद अपने प्यारों को पैसे भेजते हैं। और इसके लिए वो ढूंढ रहे होते हैं आसान तरीका, बेहतरीन रेट्स, इंतहाई कम फीस और सबसे अहम तरीन चीज़ कि सिक्योर तरीका हो जिससे पैसे भेजे जा सकें। उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं टैप टैप सेंड। ये इस्तेमाल करना इंतहाई आसान है। ऐप डाउनलोड करें, अमाउंट एंटर करें, अपने रिसिपिएंट का नाम लिखें, बैंक सेलेक्ट करें और आपके पैसे आपके प्यारों के पास इंतहाई महफूज और तेज तरीन तरीके से पहुंच जाएंगे। अगर आप मेरा प्रोमो कोड इस्तेमाल करते हैं शहाब, SHAHAB, कोई भी ट्रांसफर भेजते हुए आप इस प्रोमो कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको बोनस अमाउंट भी मिलेगी। तो जितने ओवरसीज पाकिस्तानी हमें देख रहे हैं, अभी टैप टैप सेंड डाउनलोड करें, अपने प्यारों को महफूज और तेज तरीन तरीके से बेहतरीन रेट्स के ऊपर इंतहाई कम फीस के साथ पैसे भेजें और सबसे अहम तरीन चीज ये कि मोहब्बतें बांटें। अब जरा खबरों पर आ जाते हैं नाज़रीन इकराम। सबसे पहले तो ईरान के पासदारान इनकलाब ने जो 25वीं और 26वीं वेव है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की, वादा सादिक 4, ये इनके इस ऑपरेशन का नाम है और इसकी 26वीं वेव जो है उसका जो इख्तिताम हुआ और गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान ईरान के पासदारान इनकलाब का क्लेम बहुत बड़ा है। ये क्लेम करते हैं कि हमने 200 अमरीकी फ़ौजी हलाक और ज़ख्मी किए हैं, यानी टोटल जो मरे और ज़ख्मी हुए हैं वो 200 हैं। ये ईरान की साइड का क्लेम है। पासदारान इनकलाब ने बताया कि 21 अमरीकी बहरीन में नेवल अड्डे पर मारे गए। तेहरान रिफाइनरी पर हमले के बाद हैफा रिफाइनरी को निशाना बनाया गया। अमरीकी तेल के जहाज़ को भी हमने निशाना बनाया है। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि पासदारान इनकलाब के जो अहलकार हथियार डाल देंगे उन्हें हम बख्श देंगे। उन्होंने कहा कि ईरान के हमलों का निशाना बनने वाले तमाम ममालिक के साथ खड़े हैं। ईरानी हमलों का निशाना बनने वाले ममालिक से हम राब्ते में हैं। इसराइली वज़ीर आज़म ने दावा किया कि अमेरिका के साथ मिलकर ईरान की फ़ज़ाई हुदूद पर तकरीबन मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया गया है। ईरानी हुकूमत के ख़ात्मे के लिए मुनज़्ज़म मंसूबा मौजूद है। लेकिन अब यहाँ पर ईरान जो है उसने एक बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव खेला है। इस सारे के सारे सिनेरियो में अब ईरान जो है वो अब एक बहुत ही डिफरेंट तर्ज पर चीज़ें जो है उन्हें लेकर चल रहा है और ईरान ने बल्कि जिसे कहते हैं ना कि लोहा गर्म देख के वार किया है। अब अरब ममालिक जो हैं वो अमेरिका की सिक्योरिटी गारंटीज़ को नाकाफ़ी समझ रहे हैं, बल्कि अमेरिकी बेसिस जो उनकी सरजमीन पे पहले हिफाजत की अलामत थे, अब वो बेसिस जो है वो अमेरिका की जानिब से एक लाइबिलिटी के तौर पर ये अरब ममालिक उसे देख रहे हैं। और अब सेक्रेटरी जनरल ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल अली लारजानी जो है उन्होंने एक बड़ा अहम बयान जारी किया है। वो कहते हैं कि जी खित्ते में मौजूद अमरीकी अड्डे हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं, ऐसे में ईरान को हक़ दिफा का पूरा हक़ हासिल है। अली लारजानी ने कहा कि ईरान पर हमले करके ट्रंप अपने मकासद हासिल करने में नाकाम रहा।
अमेरिका अपने गलत अंदाज़ों के दलदल में फंस चुका है। ईरान को खित्ते के ममालिक से कोई मसला नहीं। खित्ते के ममालिक जानते हैं कि अमेरिका अब उनकी सिक्योरिटी यकीनी नहीं बना सकता। अमेरिकी अड्डे दुश्मनों के लिए इस्तेमाल होंगे तो ईरान हक़ दिफा में उन अड्डों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। अली लारजानी खामियों के बावजूद ईरानी कौम दुश्मनों के खिलाफ मुत्तहिद है, ये उन्होंने कहा। अमेरिका और इसराइल की जारियत के जवाब पर ईरानी क़यादत में कोई इख्तलाफ नहीं, इसकी भी क्लैरिफिकेशन दे दी, क्योंकि एक थ्योरी आ रही थी कि ईरानी सदर जो हैं वो एक डिफरेंट पॉलिसी रखते हैं, वो ज़रा एतदाल के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। जो दीगर कुछ लोग हैं वो शायद थोड़ा सा खुल के खेलना चाहते हैं। लेकिन इन्होंने कहा कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। और अली लारजानी ने आबनाए हुर्मज़ से मुतल्लिक वाज़ेह किया कि ईरान ने आबनाए हुर्मज़ बंद नहीं की, जंग के बायस सूरत हाल मुतासर है। और उन्होंने वाज़ेह किया कि वो जंग नहीं चाहते, लेकिन जारियत करने वालों को सज़ा मिलनी चाहिए। और अमरीका ने जो ईरान के सुप्रीम लीडर को मारा है, अमरीका को इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी, इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसके साथ साथ पासदारान इनकलाब ने एक बहुत बड़ा क्लेम किया है कि उन्होंने इसराइली शहर हैफा में खैबर शिकन मिसाइल्स और ड्रोन से हमला कर दिया है, जहां नेवल बेस को निशाना बनाया गया। खबर एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी हमले में जो नुकसान है उसकी तफसीलात तो अभी सामने नहीं आ सकी, लेकिन ईरान की जानिब से ये एक बहुत अहम तरीन हमला जो है कंसिडर किया जा रहा है। अब जरा आ जाते हैं नाज़रीन कराम एक बड़ी आम तरीन स्टेटमेंट पर। अब एक जानिब तो आपको पता है कि ईरान के जो सदर हैं उन्होंने कहा कि अब अरब ममालिक पर हमारी सरजमीन से कोई हमला नहीं होगा, और सिर्फ अमरीकी बेसिस तक। अली लारजानी की स्टेटमेंट को देखें तो उनकी स्टेटमेंट से हमें ये महसूस होता है कि अमरीका इन ममालिक की बाकी किसी टेरिटरी पर या किसी एरिए पर हमला नहीं करेगा, लेकिन ऑब्वियसली अमरीका जो है वो शायद अमरीकी जो ईरान है वो अमरीका के बेसिस जो हैं उन पर ज़रूर हमलावर होगा। लेकिन अब एक डेवलपमेंट हुई है जिसने पूरे का पूरा मंजरनामा जो है वो काफ़ी हद तक तब्दील कर दिया है। और ख़बर यह है नाज़रीन इकराम के दुबई मरीना में वाक़ एक बुलंदोबाला इमारत के अंदर ड्रोन के ज़रिए एक टारगेटेड हमला किया गया है, जिसमें एक मखसूस हदफ को निशाना बनाए जाने की इत्तलात हैं। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक ये एक टारगेटेड ड्रोन असैसिनेशन थी इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक, यानी बहुत ही तरीक़े से ये वाक़या हुआ, बहुत ही तरीक़े से ये कार्रवाई हुई। इससे पहले इस तर्ज़ की कार्रवाइयाँ जो हैं वो इसराइल ईरान के अंदर करता रहा। पिछली जो जंग थी 12 रोज़ा पिछले साल की, जिसमें एक पूरी बिल्डिंग होती थी, उस बिल्डिंग के अंदर मखसूस फ्लोर और फ्लैट का भी पता होता था कि उसके अंदर कौन बंदा है, और सिर्फ उसे जाके हिट किया जाता था ड्रोन के ज़रिए, और बाकी बिल्डिंग जो है वो महफूज रहती थी। और इसे टारगेटेड असैसिनेशन कहा जाता है, बड़ा ही ताक के निशाना लगा के आप किसी शख्स को मारें। अब जो तशवीशनाक चीज़ सामने आ रही है और अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है, और इसमें असल चीज़ ये नहीं है कि ईरान कार्रवाई कर रहा है, असल चीज़ ये है कि ईरान को ये इंटेलिजेंस कौन प्रोवाइड कर रहा है। इससे पहले अमरीकी ओहदेदारों ने वाशिंगटन पोस्ट को बताया, ट्रंप ने इसका जवाब नहीं दिया, सेक्रेटरी ऑफ वॉर ने इसका जवाब नहीं दिया कि रशिया इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहा है ईरान को, एग्जैक्ट लोकेशंस बता रहा है, इसीलिए अमेरिका को पिन पॉइंट करके ठोका जा रहा है, मारा जा रहा है ईरान की तरफ से। और बहुत सी जगहों के ऊपर जो मामलात हैं वो इसी तर्ज पर हैं। अब हेब्रियो मीडिया जो है वो ये रिपोर्ट कर रहा है कि एक गाड़ी जो है उसे आग लगी, और एक इस गाड़ी को बेसिकली आग लगी, एक शार्पनल जो है वो ड्रोन का इसे आकर लगा। और वैसे तो अब इसके हवाले से दुबई की अथॉरिटीज़ ने ये तस्दीक की है कि इस गाड़ी के अंदर एक पाकिस्तानी ड्राइवर जो है, ज़ाहिर बात है नीचे गाड़ियाँ चल रही होती है, बिल्डिंग के नीचे आके कुछ लग रहा है, तो उसमें एक पाकिस्तानी ड्राइवर जो है वो जान से गया है। लेकिन ड्रोन का टारगेट जो है वो ये बताया जा रहा है कि मरीना 23 रेजिडेंशियल टावर था, ये इजरायली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, वेयर अमेरिकन इंटेलिजेंस ऑफिसर्स आर एलिजिडली स्टेइंग। यानी इस बिल्डिंग के अंदर मुबैना तौर पर हेब्रियो मीडिया की कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, जिसमें ये टारगेटेड असैसिनेशन अटैम्प्ट हुआ है, वहाँ पर यूएस के इंटेलिजेंस के कुछ अहम तरीन एहलकार जो हैं वो मुबैना तौर पर यहाँ पर रिहाइश पसीर थे। अब अगर इस असैसिनेशन अटैम्प्ट के अंदर ईरान कामयाब हुआ है और ईरान ने कोई ऐसी टारगेटेड कार्रवाई कर दी है, तो ये एक बहुत बड़ा धचका और एक बहुत बड़ी कार्रवाई के तौर पर देखी जाएगी, और इसके इम्पैक्ट और इसके इम्प्लीकेशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे इस जंग के हवाले से। ईरान अभी भी आप ये देख लें कि ईरान की तरफ से दुबई के एक रेजिडेंशियल टावर पर तो हमला हो गया, तो इस सब के अंदर अब देखना यह है कि ईरान बाकी अरब ममालिक के हवाले से क्या पॉलिसी रखता है, या फिर वो हर अरब मुल्क को अलग से डील करेगा कि सऊदीया के हवाले से वी आर गोइंग टू हैव अ डिफरेंट पॉलिसी, दुबई के यूएई के हवाले से डिफरेंट, कतर के हवाले से डिफरेंट। आई थिंक ईरान अब चीज़ों को उसी तर्ज पर लेकर चलेगा और बड़ा ही आई गेस केस टू केस लेकर चीज़ों को चलेगा, और यूएई के हवाले से शायद ईरान की पॉलिसी यही रहे जो हमें नज़र आ रहा है। लेकिन ये जो एक टारगेटेड कार्रवाई है, ये जो एक टारगेटेड ऑपरेशन है, ये एक बहुत बड़ी ईरान की कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है, और अमेरिका के लिए इसे एक धचका करार दिया जा रहा है अगर हम तमाम मीडिया आउटलेट्स के सोर्सेज को देखें। सो लेट्स सी चीज़ें कहाँ पर जाती हैं, बट ये एक बड़ी डेवलपमेंट थी जो आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।